आप सभी प्यारे भाई बहनों का आपके अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म इंद्रपाल सिंह इंग्लिश एकेडमी में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी यूपी टेट की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमने आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देने के लिए आज हमने साझा किया है इस सेशन में आर्टिकल्स को। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ऐसी वीडियोज़ जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आप तक पहुंच सकें और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें, क्योंकि यहाँ इस चैनल पे मैं इंद्रपाल सिंह पूरी प्रिपरेशन कराता हूँ एक्सप्लेनेशन करके, ताकि कोई भी पॉइंट ना छूट पाए। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है इंद्रपाल सिंह इंग्लिश एकेडमी। इंद्रपाल सिंह इंग्लिश एकेडमी आपको यूपी टेट से रिलेटेड जितनी भी इंग्लिश सब्जेक्ट्स में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारे आपको यहाँ पर कराए जाएंगे दोस्तों। और अब आपकी परीक्षा में भी ज़्यादा समय है नहीं, इसलिए आपको यदि पिछली वीडियोज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की 2 वीडियोज़ हैं आप वहाँ देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है आर्टिकल्स, ए एन और द। यहाँ पर आपको कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। तो आज हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स को। देखिए, आर्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं 2। एक होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जो ए और एन होते हैं ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, और एक आर्टिकल्स होते हैं द जो है ये डेफिनिट आर्टिकल्स है अपने आप में। तो आज हम इनका आज विश्लेषण करेंगे, कहाँ पर ए का यूज किया जाता है, कहाँ पर एन का यूज किया जाता है और कहाँ पर दा का यूज किया जाता है दोस्तों। तो आइए हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी तक, आपके सभी प्यारे भाई बहनों तक, आपके फ्रेंड्स तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी लाभ ले सकें इसका। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अब हम शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन का पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम आर्टिकल्स को एक डेफिनेशन देना चाहें कि आर्टिकल्स जो हैं क्या होते हैं, एन आर्टिकल इज अ डिटरमाइनर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। जो आर्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं आर्टिकल्स? यदि आर्टिकल्स की डेफिनेशन की बात की जाए तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? एन आर्टिकल इज अ डिटरमाइनर प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। यानी आर्टिकल एक डिटरमाइनर या डिटरमिनर होता है जिसका यूज नाउन से पहले किया जाता है। और टाइप्स की बात की जाए, जो मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो टाइप्स होते हैं आर्टिकल्स के 2। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। जो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं वो हैं ए एन और डेफिनिट आर्टिकल होता है द। यहाँ तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि ए का यूज कहाँ करेंगे, एन का यूज कहाँ करेंगे और द का यूज हम कहाँ करेंगे। देखिए, यदि हम आर्टिकल ए की बात करें, जो आर्टिकल ए है इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो याद रखना क्या दिया है इसके बारे में। यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जो आर्टिकल ए है इसका जो यूज किया जाता है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, एक बात याद रखना, और उसका साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए।
तो कैसे समझेंगे इसको, जैसे एग्जाम्पल दिया है ए बॉय, ए पेन, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन। अब बात ज़रा ध्यान से सुनो। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे जो वोवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, ठीक। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये तो सभी जानते हैं आप। तो एक मोटे तौर पर तो हम ये कह सकते हैं कि जो वोवेल्स होते हैं 5, यदि कोई जो इंग्लिश का जो वर्ड है अगर किसी कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है तो उससे पहले हम जो है ए का यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। और यदि किसी ऐसे वोवेल से ऐसे जो है वर्ड से शुरू होता है जिसका पहला जो लेटर है वो वोवेल है, ए ई आई ओ यू, तो हम क्या करते हैं, एक मिनट, देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई जो वर्ड है, जैसे सपोज दैट कि ये लिखा है हमने बुक, क्या लिखा है? बुक। ये बुक जो है किससे शुरू है? बी से, और वी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हम इससे पहले जो यूज करेंगे ए का यूज करेंगे, ठीक। किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू है, बी से, और इसका जो साउंड है वो भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए का यूज इससे पहले करेंगे। और देख लेते हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कॉन्सोनेंट से तो शुरू होते हैं लेकिन उनका साउंड अलग होता है, या फिर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि वोवेल से शुरू होते हैं लेकिन फिर भी उससे पहले हमें ए लगाना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर है यूनिवर्सिटी। देखिए फ्रेंड्स, जो आर्टिकल हम ए का यूज करते हैं तो आर्टिकल ए का जो यूज किया जाता है तो इस रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है, यूज्ड बिफोर आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कोई, पहली बात तो याद रखना, जो ए का हम यूज करेंगे तो काउंटेबल नाउन से पहले यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन। अब ये काउंटेबल नाउन क्या होती है और अनकाउंटेबल क्या नाउन होती है, इसको भी समझ लें। देखिए, काउंटेबल नाउन वो होती है जिसकी हम गिनती कर सकें, जिसको हम गिन सकें, जैसे कि सपोज दैट, जैसे कि मान लीजिए हमने जो है बुक लिख दिया, तो बुक क्या है? काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम बुक की गिनती कर सकते हैं, ए बुक, 2 बुक, 4 बुक। तो जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, वो काउंटिंग कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होती है, तो हम ए बुक लिखेंगे। लेकिन कुछ ऐसी भी नाउन होती हैं जो अनकाउंटेबल होती हैं, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, हम उसकी नाप तोल करते हैं, जैसे कि सपोज दैट वोटर क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम इससे पहले ए का यूज, अगर हमें एक ही बात चल रही है, अगर हम इसका ए का यूज करने लगे या एन का यूज करने लगे तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वोटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये याद रखना। पहला डिस्कशन का पॉइंट यही है कि जो आर्टिकल का यूज किया जाता है वो काउंटेबल नाउन से पहले ही किया जाता है, और वो भी उस काउंटेबल नाउन से पहले ए का यूज करेंगे जो कि किसी कॉन्सोनेंट साउंड से और कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू होगी, जैसे बॉय,
तो यहाँ पर हम ए का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि ये बी से शुरू है ये वर्ड, और बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरी बात है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि किसी वोवेल से शुरू होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जो है किससे शुरू है, यू से शुरू है, लेकिन इसका जो साउंड है वो ए साउंड नहीं है, वोवेल साउंड नहीं है। इसका जो साउंड बन रहा है वो बन रहा है कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसलिए इससे पहले भी ए का यूज करेंगे, है ना। इससे पहले किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। ऐसे ही जैसे यूरोपियन है तो ये भी हमारा साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इतना याद रखिए बस आर्टिकल ए में कि यदि कोई, पहली बात तो ये याद रखिए कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और वो स्टार्ट किससे होना चाहिए, किसी जो है कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू होना चाहिए, या फिर अगर किसी वोवेल वर्ड से भी शुरू है लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट है तब हम ए का यूज करेंगे। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि और कहाँ पर हम ए का यूज कर सकते हैं, इसकी और डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम और डिटेल से जाएं इसकी, तो क्या दिया हुआ है कि रूल्स ऑफ ए है कॉन्सोनेंट जो है इसका, पहली बात तो साउंड होना चाहिए। प्रोफेशन से पहले हम लगा देते हैं, जैसे ए टीचर, ए डॉक्टर। मीनिंग वन, अगर कोई कहीं पर मीनिंग वन आ रहा है तो उसके सेंस में हम ए लगा देते हैं। जैसे अगर हमें लिखना है 1 रुपया तो हम क्या लिख देंगे, ए रुपी, ये लिख देंगे। तो यहाँ तक आपका ए का क्लियर हो गया, ए का यूज। अब आगे हम बात क्या करेंगे कि आर्टिकल एन का यूज कब किया जाता है दोस्तों। आर्टिकल एन का यूज कब करते हैं, तो पहला क्या रूल है इसका कि यूज्ड बिफोर आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद आ वोवेल साउंड। बस इसमें ये याद रखना, पहली बात तो इसको भी काउंटेबल नाउन से पहले ही यूज करेंगे जैसे हम ए को यूज करते हैं, लेकिन इसकी जो बिगिनिंग होनी चाहिए वो वोवेल साउंड से होनी चाहिए। बिगिनिंग किससे होनी चाहिए, वोवेल साउंड से। जैसे कि एन एप्पल दिया है, क्या दिया है, एन एप्पल, तो एप्पल दिया है तो ए से शुरू हो रहा है ना। जैसे एन अम्ब्रेला है तो ये यू से शुरू है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन, इसका जो मतलब हम अम्ब्रेला बोलेंगे तो ये वोवेल साउंड है इसका, है ना। और जैसे यूनिवर्सिटी था, अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, तो वो कॉन्सोनेंट साउंड था। और कई बार क्या होता है, अगर कहीं कोई जो वर्ड है वो एच से शुरू होता है, एच लेटर से शुरू हो जाता है, लेकिन एच साइलेंट होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं। जैसे कि ओनेस्ट, क्या दिया हुआ है, ओनेस्ट, तो किससे शुरू है, एच से, लेकिन ओनेस्ट मैन, एच इसका जो है साइलेंट है। ऐसे जैसे आवर है तो एन आवर का यूज करेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी जो है एच साइलेंट है। उम्मीद है यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम और थोड़ा सा बात थोड़ी याद रख लें कि और हम कहाँ पर जो है हम एन का यूज करते हैं, तो इसको और याद रख लें। तो क्या रख लें दोस्तों कि रूल्स ऑफ एन, नंबर 1 वोवेल साउंड से शुरू होता है, 3 बातें याद रखनी है, वोवेल साउंड से। दूसरा साइलेंट एच, अगर एच साइलेंट है तब हम एन का यूज करेंगे। वोवेल साउंड का हमने आपको बता ही दिया। जैसे मान लो एग है तो किससे शुरू है, वोवेल से, और साउंड भी वोवेल है, तो हम क्या लगाएंगे, एन एग। एच साइलेंट है, एच क्या है, साइलेंट है, तब भी हम जो है क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। जैसे एन ओनेस्ट बॉय, तो यहाँ पर जो ओनेस्ट है तो इसमें एच साइलेंट है, इसलिए इसमें हम एन का यूज करेंगे। और तीसरी बात है एब्रीविएशन एन, एम ए एन, फायर,
एब्रीविएशन से पहले लगाएंगे दोस्तों। एब्रीविएशन से मतलब जैसे कोई संक्षेप में लिखी चीज़ें होती हैं, जैसे एम में, तो यहाँ पर भी एन लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड है यहाँ पर एम ए, जब हम एम ए बोलेंगे तो इस तरीके से आ रहा है एम ए, तो यहाँ पर जो साउंड बन रहा है ए साउंड बन रहा है। हिंदी के अनुसार भी देखना तो ये एक स्वर है, यानी कि बोबिल साउंड इसमें बन रहा है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल्स दा की बात करते हैं कि दा का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। दा का यूज कहाँ पर किया जाता है? देखिए, अगर हम दा के यूज की बात करें दोस्तों, दा के यूज की बात करें कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, तो देखिए नंबर एक बात याद रखना, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक नाउन। जो नाउन अपने आप में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं उनसे पहले हम दा का यूज करते हैं। यूज बिफोर यूनिक थिंग्स, जो अपने आप में यूनिक हैं यानी उनके समान कोई दूसरी चीज़ें नहीं हैं, जैसे रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन, रेंज, या फिर सुपरलेटिव्स। सुपरलेटिव जो डिग्री होती हैं एडजेक्टिव की, जैसे 3 फॉर्म्स होती हैं आप जानते हैं, तो जो सुपरलेटिव जो फॉर्म होती है एडजेक्टिव की, जो हाईएस्ट फॉर्म कहलाती है, उससे पहले हम दा का यूज करते हैं। जैसे 3 फॉर्म होती हैं एडजेक्टिव की, जैसे सपोज दैट, गुड, है ना, ये पीडी फॉर्म हो गई। एक हो गई इसकी बेटर, वेटर, यानी ये सेकंड फॉर्म हो गई इसकी सीडी फॉर्म। और एक होती है, एक क्या होती है, बेस्ट। तो जो बेस्ट है ये क्या है, इसकी हाईएस्ट फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री है। इससे पहले हम क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे फ्रेंड्स। ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा दा से रिलेटेड। अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है, 0 आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स जब बिल्कुल यूज नहीं किए जाते, जब आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाता है, इसके बारे में याद रखिए। 0 आर्टिकल्स का मतलब है ऐसे कुछ ऐसी थिंग्स भी होती हैं जहाँ पर हमें आर्टिकल्स नहीं लगाया जाता, जैसे नो आर्टिकल बिफोर। नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होती है, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नेम दिया है, किसी प्लेस का नेम दिया है, तो उससे पहले हम दा नहीं लगाएंगे। जैसे सपोज दैट मोहन दिया है, तो मोहन किसी इंसान का पर्टिकुलर नेम है, इसलिए इससे पहले हम जो है दा का यूज नहीं करेंगे। ना ही हम कोई इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना, नहीं तो हमें इससे पहले ए लगाना है, ना एन लगाना है, और ना ही हमें इससे पहले क्या लगाना है, दा। ये सब के सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे यहाँ पर, तो 0 आर्टिकल्स कहेंगे इसको। ठीक है, इनसे पहले हमें जो है दा का यूज भी नहीं करना है, ए और एन किसी का भी यूज नहीं करना है। किससे पहले, अगर कोई प्रॉपर नाउन आती है या फिर कोई लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज से पहले, जैसे दा हिंदी लिखना गलत है। सब्जेक्ट का नाम अगर आता है, जैसे दा मैथमेटिक्स नहीं लिखेंगे। मील्स, जैसे कि भोजन के नाम आते हैं, तब भी हमें दा नहीं लगाना। ना ही गेम से पहले हम दा लगाना, जैसे दा क्रिकेट नहीं लगाना है या ए क्रिकेट नहीं लगाना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, जैसे राम एक प्रॉपर नाउन है, इससे पहले हमें दा नहीं लगाना है। इंग्लिश है, ये भी एक लैंग्वेज का नाम है, इससे पहले हमें दा नहीं लगाना है। और क्रिकेट एक जो है गेम का नाम है, इससे पहले भी हमें दा नहीं लगाना है। यहाँ तक क्लियर है आपका? आगे क्या दिया है, इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्विक रिवीजन दिए हैं कि हमें याद रखना है। मोटे तौर पर क्या याद रखना है कि हम ए का यूज कब करेंगे। ए का यूज करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, बस इतना याद रख लीजिए। जो अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है किसी वर्ड से, तो हम ए का यूज करेंगे, जैसे कि बुक, है ना, साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट, स्टार्ट किससे है, कॉन्सोनेंट से, ए लगा दो। ठीक, बात ख़त्म। दूसरी बात क्या है कि एन कब यूज करेंगे, बोविल साउंड। अगर बोविल साउंड से शुरू है कोई वर्ड तो एन लगाएंगे, जैसे एन एग, एन एग। ठीक, आगे क्या है, आगे दिया है
द कब लगाएंगे? द स्पेसिफिक नेम, जो भी स्पेसिफिक नेम है उससे पहले हमें द लगाना है। जैसे द ताजमहल, है ना, द रेड फोर्ट, या फिर सुपरलेटिव डिग्री में यूज करेंगे इसका, ठीक। या फिर सेंटेंस में अगर किसी वस्तु के बारे में पहले से ही उसका जो है वर्णन हो चुका है, आगे अगर उसका यूज करेंगे दूसरे सेंटेंस में तो द से शुरू करेंगे, ठीक। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। द से रिलेटेड, एन से रिलेटेड, जो आर्टिकल से रिलेटेड है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपका पूरा जो आज का सेशन है ये बिल्कुल आपका कंप्लीट समझ में आया होगा। दोस्तों, आप यदि इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इंद्रपाल सिंह इंग्लिश एकेडमी इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आपको यूपी टेट से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन है, जितनी भी वीडियोज़ हैं, सारे आप तक पहुंच जाएं। इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से परीक्षा दें, अच्छे से आप पास हो जाएं और आप एक आने वाले समय के लिए एक अच्छे टीचर नियुक्त किए जाएं। आप अपनी जो है, जो आपकी जो गोल है उसको आप अचीव कर सकें। इसी के साथ